दोस्तों आज मैं मेडिकल के एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको नाम सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं। जिस टेस्ट का नाम है डीएनए टेस्ट। यह डीएनए टेस्ट शरीर के कौन कौन से राज खोलता है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आते होंगे कि इस डीएनए टेस्ट होता कैसे है, इसका कराने का मकसद क्या होता है, इस टेस्ट सरकार के द्वारा कराया जाता है या कैसे कराया जाता है, उस टेस्ट को कराने से कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, शरीर के कौन कौन सी हिस्सों से यह टेस्ट लिया जाता है। तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों बच्चों का डीएनए उनके माता पिता से बनता है, लेकिन बच्चे और उनके माता पिता का डीएनए एक जैसा नहीं होता है, बल्कि कुछ हिस्सा मिलता हुआ हो सकता है। हर व्यक्ति का डीएनए एकदम अलग और यूनिक होता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह इतना पावरफुल मेडिकल शब्द है कि कुछ लोग इसका नाम सुनकर भी डर जाते हैं। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे जीन्स के बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है। हमारे शरीर में कई करोड़ सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होती है जो शरीर को बनाती है। डीएनए सीडी की तरह आपस में घुमे हुए होते हैं। मानव शरीर में मौजूद डीएनए को सीधा किया जाए तो ये इतने लंबे होते हैं कि सूर्य तक पहुंचकर 300 बार वापस धरती पर आ सकते हैं। दोस्तों जब हम आपको बताएं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए एक शास्त्रीय टर्म है, इसलिए हम इसे एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं। कोई ज्योतिषी या पंडित किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर, उसके ग्रह नक्षत्रों को दशा जानकर, उसके भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की तमाम प्रकार की जानकारियां वो सामने रख देता है। हालांकि पंडित कितना सही या कितना गलत है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जब डीएनए टेस्ट लैब में किया जाता है तो डॉक्टर उस रिपोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति की सटीक जानकारी दे देते हैं। दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में डॉक्टर या एक्सपर्ट मुंह में स्वैब डालकर सलाइवा लेते हैं और इसे एक डिब्बी में रख देते हैं, और दूसरे तरीके में ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब में उसका एनालिसिस होता है। अगर अजन्मे बच्चे को डीएनए टेस्ट कराना हो तो इसके लिए नस से खून निकालकर बोन मैरो का सैंपल और एम्ब्रियोसेंटेसिस का सैंपल लिया जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं कौन और कहां कैसे करा सकते हैं डीएनए टेस्ट, तो डीएनए टेस्ट एक प्राइवेट और सरकारी दोनों लैब में होता है। सरकारी लैब केवल आपराधिक मामलों और सरकारी ऑर्डर पर ही टेस्ट करती है, जबकि प्राइवेट लैब में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह पर टेस्ट करा सकता है। दोस्तों इस टेस्ट की जब हम पैसे की बात करते हैं तो डीएनए टेस्ट को कराने में कितने पैसे लगेंगे ये लैब पर निर्भर करता है। वैसे डीएनए टेस्ट की कीमत की शुरुआत 6,000 रुपए से हो जाती है, जो 2 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि 15 से 20,000 रुपए में भी डीएनए टेस्ट हो जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट आने में 10 से 20 दिन का समय लग सकता है। डीएनए टेस्ट में क्या क्या पता चलता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई स्थान पर कोई हादसा या मर्डर हुआ है तो वहां मौजूद जैविक हिस्से जैसे कि नाखून, खून, बाल, थूक, पेशाब या भीड़ से यह पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति वहां मौजूद था या नहीं। डीएनए टेस्ट के द्वारा यह पता लगा जा सकता है कि माता पिता से बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी जाएगी या नहीं। दोस्तों हर व्यक्ति के शरीर में डीएनए की कोडिंग होती है और ये कोडिंग जैसी होती है उस कोडिंग के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति का शरीर बनता है। यानी कि कोडिंग ही डिसाइड करती है कि बच्चे के नयन छत्र कैसे होंगे, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी चमड़ी का रंग कैसा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई भी कितनी होगी, उसकी मसल्स कितनी मजबूत होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, सीने की लंबाई कितने इंच होगी, और बच्चा भविष्य में किसी शारीरिक मानसिक बीमारी का शिकार है या नहीं। तमाम प्रकार की जानकारी इस डीएनए टेस्ट के माध्यम से मिल जाती है।